हमारे साथ नरेश मल्होत्रा जी हैं, जिनके साथ 23 करोड़ की डिजिटल फ्रॉड हुआ है। नरेश सर, किस तरह से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, कब आपके पास कॉल आया था? ये लगभग मेरी नी सर्जरी होके हटी थी जुलाई 4 को। 5 जुलाई को मैं अस्पताल से छूट के आया हूँ और मेरे चलने में बहुत दिक्कत थी, मैं बेड पे ही रहता था। तो 1 अगस्त को मुझे लगभग शाम को 4:30 बजे एयरटेल हेडक्वार्टर से फोन आता है मेरी लैंडलाइन पे कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं और आपको हम मुंबई हेडक्वार्टर पुलिस के साथ संपर्क करा रहे हैं, क्योंकि आपका आधार के बेस पे आपका बॉम्बे में एक लैंडलाइन खुल गया है और उसके तहत कई बैंकों में अकाउंट खुल गए हैं। जो एक कोऑपरेटिव बैंक में 1300 करोड़ का किसी घोटाला हुआ है, उसके तहत ये पैसा वहां से इस्तेमाल हुआ है टेरर फंडिंग और पुलवामा अटैक में आर्म्स और एमुनेशन खरीदने के लिए। तो आपको अभी लैंडलाइन से डिस्कनेक्ट करके उन्होंने मेरे को मोबाइल पे ले लिया और मेरे को वीडियो कॉल किया है मोबाइल पे, मेरे से मोबाइल पे ले लिया। मुझे मोबाइल पे बोला फोन करो और ये सब ब्यौरा उन्होंने मेरे मोबाइल पे दिया और मेरी डिटेल्स लेके मेरा वीडियो किया, पर वो उनकी शक्ल नहीं देखी। वो सब मुंबई पुलिस के लोग कहते हम हैं और उन्होंने मेरे ऊपर NI एक्ट और टेरर फंडिंग और ये सब के वो लगाकर मेरे को चार्जशीट दे दी, वारंट ऑफ अरेस्ट दिया और बोला कि आपको सब एसेट सीज हो गए हैं, आप कहीं नहीं हिल सकते, तो आपको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। तो आपको कॉल क्या किसी महिला का आया था? हाँ, कोई लेडी थी, लैंडलाइन से फोन किया और उसने साथ ही उसके कोई आदमी भी था और उन्होंने मुझे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में कनेक्ट कर दिया और वो बोले कि आप अभी इनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये डिटेल मेरे लेके और बोला अब आप हमें मोबाइल से इस नंबर पे फोन कीजिए। तब वो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल लेके मेरे साथ मेरा कमरे का ब्यौरा दिया, वीडियो दिया, पर अपनी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। वीडियो कॉल पे आपसे जुड़े एक बार भी वो लोग हैं? वीडियो कॉल से जुड़े जिन लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़े। वीडियो कॉल पे वो नहीं आए, मैं रहा वीडियो कॉल पे और उन्होंने मुझे वो जो जिसने उनके अकाउंट में वो जो जिसने 1300 करोड़ का किया उसकी फोटो दिखाई, बोले आप जानते हैं इसको? हम नहीं जानते। तो वो फोटो उन्होंने मुझे 3-4 फोटो दिखाई और भेज दी मुझे, बोले आप कंफर्म करो। हमने कहा हम नहीं जानते इन लोग को। तो आप पे चीख चिल्ला भी रहे थे, डांट रहे थे? नहीं। आपने उन्होंने मुझे सारे सेक्शन बता दिए कि आपको हम इसके तहत अरेस्ट किया है, डिजिटल अरेस्ट वारंट है, ये कोर्ट ऑर्डर है, इसमें ये सब चीजें डिफाइन की हुई है। कितने दिन तक आपको डिजिटल अरेस्ट करके उन्होंने रखा? कितने दिन तक आप खौफ में थे? 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक मैं अंडर उनके ऑर्डर में ही रहा हूँ। इस बीच इन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आप कुछ भी किसी से भी बात करेंगे तो हम आपकी फैमिली को भी अरेस्ट कर देंगे, उनको भी हम इस सेक्शन में डाल देंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके सन्स इन लॉ को भी, और सारी फैमिली को हम NI एक्ट के अंदर बंद कर देंगे। कितने पैसे आपसे लिए और किस किस तरह से आपसे पैसे? तो पहले तो इन्होंने मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था करीब 14 लाख वो निकाल लिया। फिर मैंने बोला मेरे पास मेरे शेयर्स होते हैं, तो वो बोले आपके हम सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, ये रिजर्व बैंक का एक वेरिफिकेशन वहाँ भेजे जाएगी, हम आपको अकाउंट नंबर बताएंगे जहाँ पे पैसा भेजेंगे, RTGS के जरिए आप पैसा देंगे और हम आपको रोज रिजर्व बैंक का एक सर्टिफिकेट देंगे जितना पैसा हमने आपसे लिया है। और वो मेरे से रेमिटेंस कराते थे और शाम को मुझे RBI का एक सर्टिफिकेट भेजते थे कि इतना पैसा उनके पास आ गया। कितने पैसे आपसे ले लिए? लगभग 22 करोड़ 92 लाख। 92 लाख रुपए एक महीने के अंदर लगभग? हाँ जी,
4 अगस्त से शुरू हुआ और लगभग 7-8 सितंबर 4 सितंबर तक चला। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में आपका सर्वेंट भी है, आपकी बेटी से भी मेरी बात हुई, तो उस दौरान आप बेटी से भी बात कर रहे थे, सर्वेंट से भी मैं बात। बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरे से रोज हर 2 घंटे में मेरी रिपोर्टिंग लेते थे। 8 बजे से शुरू होकर 10, 12, 2, 4, 6, 8 और मेरी मूवमेंट के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल था। और उन्होंने बोला कि आपके बाहर हमने अपने वो इंटेलिजेंस के लोग बिठाए हुए हैं, आपका नंबर सीज्ड है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। और जब मैं बैंक जब मुझे भेजते थे तो मुझे बोलते थे अब आप चलिए, अब निकलिए, बैंक जाइए, वहां जाकर मेरे को अपनी बैंक के आगे कैमरा के खड़े हो जाइए और बोलिए कि अब मैं आ गया हूं। फिर मैं से आरटीजीएस का फॉर्म जमा देके यूटीआर लेके उसकी फोटोकॉपी उनको देते थे, तब आगे मेरे को दूसरे बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन देते थे। तो आप जैसे आपकी बेटी के सामने या सर्वेंट के सामने इसी घर में आप रहते थे, तो आप उनको मतलब नॉर्मल बातचीत उनसे आप बताते नहीं थे? करता था, कोई बात ही नहीं होती। मैं कोई इस मामले की कोई जिक्र किसी को भी नहीं दिया, किसी से भी नहीं मैं बता पाया, क्योंकि मेरे को उन्होंने इतना गैग ऑर्डर था कि अगर आप बात करोगे तो हम उनको सबको अरेस्ट ले लेंगे। कैसे फिर पता चला, आप कैसे इस डिजिटल अरेस्ट से बाहर निकले? ये 4 सितंबर तक तो इन्होंने पेमेंट ले ली। फिर इन्होंने मेरे को इस दौरान 2 आदमी चेंज किए, इन्होंने 2 नंबर चेंज किए। फिर 4 के बाद करीब 14 सितंबर या 14 को इन्होंने वो मेरे को बोले जी एक ईडी का फोन आया। बोले अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं, जो मुंबई पुलिस के थे लोग, एक उनका कोई सूद है, वो तो बीमार है और उसको हैदराबाद आप देखिए, यूट्यूब देखिए। मुझे यूट्यूब दिखाई, बोले वो तो अस्पताल में दाखिल हो गया है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है। और जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग अफसर था सामंत, वो प्रदीप सामंत, वो टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो इसलिए अब आप मुंबई पुलिस से कोई बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बात करेंगे। तो उन्होंने मेरे से उन्होंने फिर मेरे से मुंबई पुलिस के दोनों अकाउंट्स के वो ब्लॉक करा दिए। बोले ये आप ब्लॉक कर दीजिए, तो मुझे बोला डिलीट करो। मैं डिलीट नहीं करेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। तो वो दोनों एप्लीकेशंस उनकी ब्लॉक कर दी। फिर इन लोगों ने, ईडी वालों ने अपने ऑर्डर भेजे कि हम अपने इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं और उनको हम आपका आरबीआई के डिपॉजिट्स जो 23 करोड़ के हैं वो क्लियर हो गए हैं, उसके लिए हमें आपसे एक डिपॉजिट लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी एक ईडी से बात कराई, वो कोई लेडी थी, उसने बोला जी आपने कोऑपरेट किया, सब काम ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट के नाम के एक 5 करोड़ का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अच्छा, तब आपको शक हुआ? नहीं, तब भी नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला आप पैसे का बंदोबस्त कर लीजिए। तो मैंने मंडे को 5 करोड़ के शेयर और बेचे गए, तो मेरे को खाते में मेरे वेडनेसडे में आए। तो वेडनेसडे इन लोगों ने मुझे बोला कि अब आपको हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं कि कहाँ पे जमा देने हैं। तो एक लेटर इन्होंने मेरे को दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली से कि हमने होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले ली है और आप इस खाते में जमा दे दीजिए 5 करोड़ सिक्योरिटी के लिए। फिर 10 मिनट बाद एक इन्होंने मेरे को और ऑर्डर भेजा, वो बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इस खाते में जमा दीजिए। तो हमने ठीक देख लेते हैं। तो फिर इन्होंने बोला जी आप हमारी ईडी से बात करिए। तो ईडी ने बोला सब काम ठीक चल रहा है, हम आपको इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं जिस खाते में जमा देना है। तो वो एक कोई कलकत्ता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो मैंने कहा भाई आपने तो 3 इंस्ट्रक्शन भेज दिए, मैं तो सिर्फ रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट को जमा दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। तो इस बीच मुझे बोले आप अपना लंच कर लीजिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फ्रेश भेजेंगे।
तो जब 3 बजे इन्होंने मुझे नए ऑर्डर भेजे तो मेरे को बोले आप ये जमा दे दीजिए इस नए खाते में। हमने कहा हम इनमें नहीं देंगे, हम केवल रिजर्व बैंक को देंगे या सुप्रीम कोर्ट को देंगे। तो वो बोले ये कंप्लायंस नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो गलत है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट को देंगे या रिजर्व बैंक को, और किसी को नहीं देंगे। यहाँ से आपकी हिम्मत बढ़ी। हाँ हाँ। तो फिर वो बोले हम आपको अरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ सरेंडर करने, लेट देम अरेस्ट मी। तो बोले नहीं हुआ, वायलेशन है ईडी के रूल्स का। हमने कहा जो है सो है, हम तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, अभी उसके नीचे नहीं हम रुकेंगे। फिर उन्होंने बोला आपका थाना कौन सा होता है? हमने बोला जी नियरेस्ट हाउस खास है। तो उन्होंने फिर एकदम से लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद मेरे पे कोई फोन नहीं है। तब आपको एहसास हुआ, तब तक 22 करोड़ लगभग जा चुके थे। 22-90 निकल गया। इसमें कैश कितना था और शेयर? कैश कुछ नहीं था सर, बैंक ट्रांसफर। मतलब वही बैंक से कितना ट्रांसफर किया आपने और शेयर कितने का बेचा? नहीं, जितने के बेचे उतना ही ट्रांसफर हुआ ना। फिर तो 23 करोड़ के शेयर लगभग बेचे और 22 करोड़ 90 लाख दे दिया। अच्छा, 90 लाख रुपए बैंक से ट्रांसफर कर दिए और भाई शेयर बेच के उसका पैसा आया ना खाते में, तो उसको ही जमा दिया ना, उनको पेमेंट दी आरटीजीएस के जरिए। रोज इंस्ट्रक्शन होता था। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप बैंक में काफी वक्त तक काम करते रहे, कभी आपने सुना था डिजिटल अरेस्ट के बारे में? इसके पहले सुनते रहते थे? मेरे को उन्होंने बिल्कुल कब्जे में ले लिया जब उन्होंने मुझे बोला कि आपको टेरर फंडिंग में हमने एनआई एक्ट में लिया है। पुलवामा वाले केस, पहलगाम की पुलवामा ऐसा बोला उनको, पुलवामा और आर्म्स, फिर उसमें ड्रग्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सारे फेमा सारे दफा उन्होंने सब लगा दिए। दिल्ली पुलिस में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये देश का अब तक का डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा मामला है, जिसमें इन्होंने 23 करोड़ रुपए अपने गंवा दिए हैं।